अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखा था और उसमें जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस थे हमारे टॉपिक के जो हमने समझे थे वो हमने कर लिए थे, जिसमें डिग्री मिनट सेकंड को हमने चेंज करना था डेसिमल में, फिर उसको कन्वर्ट कर देना था रेडियन के अंदर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम हेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन की तरफ जा रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें हमने क्या किया था, रेडियन से हम हेक्साडेसिमल सिस्टम की तरफ गए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 की। अब नेक्स्ट एक छोटा सा प्रूव है, उसको हम करते हैं। उससे रेलिवेंट क्वेश्चन 3 से लेके आगे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो उस प्रूव से होने हैं। तो वो प्रूव क्या है हमारे पास, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। ये हम जी इस प्रूव को हम देखते हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कभी कभार ये पूछ लेता है, अदरवाइज MCQs में भी पूछ सकता है आपसे। कोई भी रिलेशन इसमें बता दे तो उसके 4 ऑप्शन दे दो, आप उसको टिक करेंगे जो उसमें सूटेबल होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है। जी इसके प्रूव में इसकी फिगर बड़ी मैटर करेगी। आप फिगर को देखें, ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर से आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये रेडियस, इसको हम रेडियस R से डिनोट करेंगे। ये सेंटर O है और ये पॉइंट A है। कंसीडर अ सर्कल, आप इसकी स्टेटमेंट जैसे लिखेंगे, कंसीडर अ सर्कल हैविंग सेंटर O विद रेडियस R। नेक्स्ट आप रेडियन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। रेडियन की डेफिनेशन क्या थी, रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल होगा तो वो 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगी। तो वो शो करें इसमें, सपोज A से लेके यहाँ तक ये B पॉइंट है, मैं कहता हूँ ये आर्क लेंथ जो है ये रेडियस के इक्वल है, तो इसको ज्वाइन करें, इसको B पॉइंट का नाम दें, ये आर्क लेंथ L है और ये एंगल है यहाँ। अब देखें रेडियस और लेंथ, आर्क लेंथ अगर आपस में इक्वल है तो इसको मैं कह दूंगा ये 1 रेडियन है। तो ये मैंने रेडियन की डेफिनेशन अप्लाई की इस पे, ये फिगर हमने उसके अकॉर्डिंग बनाई। अब नेक्स्ट एक पॉइंट C लेना है आर्क लेंथ का जो रेडियस के इक्वल नहीं है। ये सपोज ये पॉइंट है, ये आर्क लेंथ ये भी L है और ये पॉइंट C के ऊपर है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, लेंथ और रेडियस अगर आपस में इक्वल नहीं है तो इसको मैं थीटा कहूँगा कि ये मेरे पास थीटा रेडियन है। इसका हमें कंफर्म पता नहीं कि ये कितना एंगल है, 1 रेडियन है, 2 रेडियन है, 5 रेडियन कितना है, इसका हमें आइडिया नहीं है। तो ये फिगर मैंने बना दी। अब यहाँ से आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम इसको आगे फर्दर देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। अब देखें इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये आप इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, कंसीडर अ सर्कल हैविंग सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R, उसका रेडियस R है, ये भी R होगा, ये भी R और ये भी R। सपोज दैट आर्क लेंथ BC। अब बुक के अकॉर्डिंग मैंने नाम नहीं दिया, उसने कुछ नाम चेंज किया तो मैंने इसको अपने हिसाब से देख लिया। आप भी इसमें कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी रख। BC जो है ये हमारे पास L है, आर्क लेंथ BC जो है ये L है एंड द सेंट्रल एंगल इज, सेंट्रल एंगल ये वाला जो जिसका हमने सेंट्रल एंगल COB कहा, तो आप इस पे अगर मेंशन करना चाहें तो ये सरमायर एंगल COB, तो ये एंगल है हमारे पास, ये थीटा है। तो इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद अब यहाँ थोड़े से रिलेशंस अप्लाई करने हैं। रिलेशन कैसे अप्लाई होंगे, एंगल का रिलेशन एंगल के साथ, आर्क लेंथ का आर्क लेंथ के साथ। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, इसमें मैंने कहा था आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, इस लेंथ को भी मैं R कह सकता हूँ, क्योंकि ये रेडियन की डेफिनेशन है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। अगर ये आर्क लेंथ L है तो इसको मैं रेडियस भी कह सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप इस पर कॉम्बिनेशन लगाएं। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अब इसमें आर्क लेंथ BC यहाँ लिखें, मेजर ऑफ BC आर्क लेंथ
इसको डिवाइड कर देना आपने मेजर ऑफ आर्क लेंथ ए बी, ये इक्वल हो जाएगी इनके एंगल के रिलेशन के। एंगल का रिलेशन क्या है, एल का सी ओ बी, मेजर ऑफ एंगल सी ओ बी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी या बी ओ ए, एक की बात है, बी ओ ए। जी अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें। मेजर ऑफ बी सी जो है ये हमारे पास एल ओवर मेजर ऑफ ए बी लेंथ आर्क लेंथ ही थी, इसको मैंने ये आर्क लेंथ ही थी, इसको रेडियस के इक्वल कर दिया क्योंकि ये रेडियन की डेफिनेशन थी, तो इसकी जगह आप आर लगाएंगे। एल ओवर आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी ओ बी एंगल हमारे पास ये थीटा है, तो आप यहाँ लिख देंगे थीटा रेडियन ओवर मेजर ऑफ एंगल बी ओ ए, ये हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल है, तो इसकी जगह 1 रेडियन। जी अब क्या बनेगा, बस ये वही प्रूव होगा, रेडियन से रेडियन कट जाएगा, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ से आर इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, आसान था, इसमें मुश्किल नहीं है। फिगर इम्पॉर्टेंट है इसमें, अगर आप फिगर नहीं बना सकते आप ये रिलेशंस नहीं निकालेंगे। आपने नोट किया होगा मैंने सारा डाटा जो ये फिगर से निकाला है, ये फिगर आपको देखें, फिगर नहीं बनाई, इसको रटा लगा लेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है इस बात का। रटे से आपको पता फिगर्स वाले क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होते, मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए आप इनके जो फिगर्स बनती हैं फिगर बना लें, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपसे एमसीक्यूज पूछेगा तो एल इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दे देगा किसके, आर थीटा आर एल किसके इक्वल है, तो ये आप बता दें। कोई भी रिलेशन थीटा का पूछ ले आर का पूछ ले तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। जी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं कि वो किस तरह आएंगे इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। व्हाट इज़ अ सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, एक एंगल की सर्कुलर मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। जी सर्कुलर मेजर बतानी है एंगल की उस वक्त जब ये 4 o'clock बना रहा हूँ, यानी जब 4 बज रहे हो तो उस वक्त आपने बताना है कि इसकी सर्कुलर मेजर के ऊपर एंगल कितना होगा। तो इसको हम देखते हैं। आसान क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने इन क्वेश्चंस को देखते जाना, जो मैं आपको बताऊँ इम्पोर्टेंट है, इसको इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी तो फिर नॉर्मल ही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। जी क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। सबसे पहले तो आप इसकी फिगर बनाए ना, ये फिगर है, ये हमारे पास एक क्लॉक है। अब इस क्लॉक में आपको पता है यहाँ 12, यहाँ 6, ये 3 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये इसका सेंटर है। हमें पता है कि एक सर्कल के इंटरनल एंगल का जो सम है वो 360 होता है, ये हमें पता है। पर एक बात हमें और भी पता है, अगर इसके इंटरनल आर्स को देखें तो एक सर्कल के अंदर 12 आर्स होते हैं, ये दूसरी बात, ये दोनों बातों का हमें पता है। अब उसने कहा 4 o'clock, ये 4, ये इस तरह आर्स वाली, ये हमारी नीडल है, ये मिनट वाली। 4 o'clock ये एंगल बताना है उसे, ये एंगल कितना होगा। अब जो बातें हमें पता है वो लिखें। हमें पता है एज वी नो दैट वन कंप्लीट सर्कल
इन डिग्री यानी इन एंगल वो हमारे पास 360 होता है। और दूसरी बात हमें क्या पता है कि कंप्लीट सर्कल में आर्स कितने होते हैं। अगर मैं आर्स को डिग्री की फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 आर्स में 360 डिग्री होते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट सर्कल में आर्स 12 एंगल 360। अगर उस फॉर्म में मैं लिखूं तो यहाँ लिखेंगे जी। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, एंगल इन 12 आवर्स। एंगल इन 12 आवर्स वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 360 है। ये एंगल इन सर्कल 360 और 12 आवर्स भी 360 के इक्वल। अब हमें चाहिए एक 1 आवर, यानी चाहिए तो 4 आवर, आप 1 आवर की पहले वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब तक आप यूनिटरी मेथड से एक की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आप 4 पे नहीं जा सकते। तो 1 की निकालें, एंगल इन 1 आवर। 1 घंटे में एंगल जो बनेगा ये हमारे पास 360/12। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ देखें, 1 घंटे का हमने एंगल निकाले वो 30 डिग्री है। 1 आवर जैसे ही क्लॉक यानी इसकी नीडल आगे जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। जैसे यहाँ से यहाँ आएगी ये 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ फिर ये 30, फिर ये 30। जैसे जैसे 1 आवर हमारा गुजरता जाएगा 30 डिग्री ये इंक्रीज़ होते चले जाएंगे एंगल में। तो अब आसान है क्वेश्चन। हमें चाहिए था 4 आवर्स का। आप क्या करें, 4 आवर लिखें और 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें करें इसे, क्या बनेगा ये, एंगल इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में क्या बनेगा, 30 डिग्री को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 120 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ये चीज़ें हमें पता थी। एक कंप्लीट सर्कल में 360 और 12 आवर्स जो एंगल हैं वो भी 360 डिग्री में होगा। उसके बाद ये 1 आवर की हमने वैल्यू निकाली, हमें 4 की चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे जो O लेवल के स्टूडेंट्स, A लेवल में मोस्टली ज़्यादा ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, O लेवल में भी है, तो उनको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 4 o'clock नहीं, डायरेक्ट वो आ जाए इस पर कि आप इसका जो बुक में है 4 o'clock का निकाल के दें तो 4 o'clock का ही निकाल दें। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपको यानी इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको वो कोई भी और पूछ लेगा, 3 आवर्स का बता दें, 6 आवर्स का बता दें, 7 का बता दें, तो उनके लिए डेफिनेटली आप ये सारा करेंगे, 1 आवर की वैल्यू निकाल लेंगे। जितने का पूछेगा उतने का बता दें। चाहे हमारा FSC के अंदर ही इसी तरह पार्ट 1 में जो है इस तरह का पूछ ले, MCQs ही पूछ ले, तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। और जितने आवर्स का पूछे, 3 आवर्स का पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 का पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो आपसे पूछेगा आपने उतना एंगल बता देना, उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि पेपर में ये मोस्टली टेस्ट होता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, MCQs भी बन सकता है। तो ये अब साथ साथ चीज़ें देखते जाना, फिर नहीं कहना सर हमें अब MCQs का पता नहीं चल रहा कहाँ से बनेंगे, तो ये भाई इधर से ही बनने हैं। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है, होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 इसका अब वही फार्मूला लगना शुरू हो गया हमारा, L=R⁻θ, जो प्रीवियस हमने प्रूव किया, तो वो अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं उसमें क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड थीटा। अब उसने कहा थीटा यानी एंगल निकाल के देना है। फाइंड थीटा, थीटा निकाल के देना है। व्हेन का पार्ट 1 में उसने कहा कि लेंथ हमारी 1.5 सेंटीमीटर है और आर जो है ये 2.5 सेंटीमीटर है जी। अब ये उसने डाटा में दिया, अब इस पे ज़रा गौर करेंगे। थीटा हमें चाहिए, लेंथ उसने सेंटीमीटर में दे दी, रेडियस भी सेंटीमीटर में दे दी। क्या इन दोनों के यूनिट सेम है? पहला पॉइंट ये चेक करना, इन दोनों के यूनिट सेम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूनिट सेम नहीं है, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो पहले आप उसको चेंज करेंगे यूनिट्स को।
या आप मीटर में बनाएंगे दोनों को, या दोनों को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे टेस्ट हो सकता है, तो ये यूनिट्स का ख्याल रखना है। अब फार्मूला अप्लाई करें, हमें पता है एज वी नो दैट, ये फार्मूला याद रखना है आपने, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो हमें थीटा चाहिए, आर इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये L ओवर आर इज़ इक्वल टू थीटा। अब वैल्यूज़ लगा दें, L क्या है, थीटा पहले लिख लेते हैं, L की जगह 1.5 ओवर आर की जगह 2.5, तो थीटा क्या बन जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये बन जाएगा 50। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे, तो इसको जब कैंसिलेशन करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो 3/5 थीटा हमारे पास आ गया 3/5। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और ये माइंड में बिठा लेनी है, हमारे पास एंगल आ चुका है। अब ये एंगल डिग्री में है या रेडियन में है, हमें तो नहीं पता, हमने तो वैसे निकाल लिया। अब इस पे क्या लगाना है, हमने डिग्री लगाना है या रेडियन लगाना है। तो एक बात ये माइंड में बिठा लेनी, ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, एंगल निकले आपके पास, हमेशा हमेशा वो रेडियन के अंदर होगा, हमेशा वो रेडियन में होगा। जब भी आपका एंगल निकले, तो इसके ऊपर हमें नहीं पता डिग्री लगी है या रेडियन, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू रूल पता है कि ये रेडियन का है। आपने इसके साथ जो यूनिट लगाना है वो रेडियन लगाना है। ये तो एंगल निकला, ये रेडियन में निकला। जब आपने अप्लाई करना है, आपके पास एंगल होगा डिग्री के अंदर, सपोज आगे क्वेश्चन आएगा, अगर एंगल होगा डिग्री के अंदर, आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इस फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि अप्लाई करना है एंगल तभी रेडियन में अप्लाई करना है, और अगर आपका एंगल आया है तो वो रेडियन में आएगा। ये दोनों बातें आपने माइंड में रख लेनी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन भी आसान था, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ लगानी, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देना, तो ये ईज़िली हो जाएगा। एक और चीज़, मैं यानी इसके एंड पे जो आंसर्स हैं उनको नहीं मैं देख रहा, तो आपने इसको देखना है, ये 3/5 भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है, तो आप इसको देख लेंगे। ये ना हो कि बस ये आंसर देखें एंड पे वो 3/5 तो है ही नहीं, वो कुछ और आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो भाई आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेंगे, तो वही आंसर बन जाएगा। तो ये घबराने वाली बात नहीं कि ये पता नहीं क्या हो गया या सर ने गलत करवा दिया क्वेश्चन। आप थोड़ा सा माइंड मैपिंग करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद एंड पे कैलकुलेटर को यूज़ करके वही आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 हमारे पास L इज़ इक्वल टू 3.2 मीटर और रेडियस है 2 मीटर जी। वही फार्मूला लगेगा हमारे पास, थीटा ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 ही कर रहे हैं। तो हमें पता है एज वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, हमें थीटा चाहिए, थीटा इज़ इक्वल टू L, आर इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, थीटा इज़ इक्वल टू लेंथ क्या है 3.2 ओवर R2। अब आप इसे डिवाइड कर दें सिंपल, ये बन जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 0.12 2 6 ज़ा 12। कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे और अब ये एंगल आपके पास रेडियन में आएगा, ये माइंड में रखना है आपने। एंगल आपके पास आया वो रेडियन के अंदर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन से आगे इसके एक्सरसाइज जितनी भी है वो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री के जो पहले चैप्टर्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट के हवाले से। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप आगे नहीं चलेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इसको डेली समझें, डेली करें और इसको अपने रजिस्टर्स पे डेली बेस पे नोट करें। ऐसा नहीं कि एक काम कर लिया तो दोबारा आप इसको 2 दिन बाद देखें, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाना। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये फर्स्ट ईयर का सबसे आसान पोर्शन है। अगर ये समझ नहीं आया या आपने रेगुलर ना किया तो यही मुश्किल है, बाकी अलजबरा से भी मुश्किल हो जाना।
तो ये आपने ख्याल रखना है, इसको रेगुलर करना है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला होगा आप मुझसे पूछेंगे, किसी भी कॉन्टैक्ट के थ्रू आप पूछ लेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई मसला होगा तो आप इंशाल्लाह पूछेंगे, मैं आपको इसका आंसर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।